हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा बीए 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1780 टू 1980। ठीक है, यानी कि 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो भारत का मॉडर्न इंडिया का यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास रहा है, जो सोशल कल्चर रहा है, उसके सुपर 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखो, सुपर 30 क्वेश्चंस के मैं 2 वीडियोस अपने चैनल पे लेके आया हूँ। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के, लेकिन जो सुपर 30 के क्वेश्चंस मैंने अपने वीडियोस में लिए हैं उसमें से 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। 30 क्वेश्चन जो लिए ना, उसमें से करीब 20 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूँ कि सुपर 30 का मतलब आप ये समझेंगे कि सुपर का मतलब आप यहाँ पे समझेंगे कि जो क्वेश्चन सबसे ऊपर है वो क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने सिलेक्ट किए हैं। और इस वीडियो में खास बात ये रहेगी कि हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट किया है जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, पढ़ने में, आपको एग्ज़ाम में समझने में। ठीक है, सारी चीज़ों को आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये वाला पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये वाला पीडीएफ, ये सारा पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप क्या करेंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे और मैंने इस पीडीएफ का लिंक आपको डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, इस पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ठीक है, पहले वीडियो को अच्छे से देख लें, उसके बाद आप ये पीडीएफ एक बार डाउनलोड करके खुद से पढ़ेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, भारत सेवक समाज की स्थापना, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है किसे, भारत सेवक समाज। ठीक है, इसकी स्थापना 12 जून 1905 को पुणे में, महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने थी। ठीक है, कहाँ पे की थी, पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी, 12 जून 1905 को। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप ज़रूर पढ़ना। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपके लिए कनेक्ट किए हैं। एक क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखेंगे। ठीक है, सुपर 30 इसका नाम है, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे पॉइंट के साथ, तो सारी चीज़ आप देखते चलेंगे। और इसको जल्दी जल्दी आप चाहें तो स्पीड में देख सकते हैं, बाद में इस पीडीएफ को खुद से पढ़ लेना, मेरी इस बात को मान के। ठीक है, पीडीएफ आपको खुद से ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अहमदिया आंदोलन के नेता थे, तो अहमदिया आंदोलन के नेता हो जाएंगे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद को अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछे अहमदिया आंदोलन का संस्थापक किसे कहा जाता है, आपको आंसर लगाना है मिर्ज़ा गुलाम अहमद को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने 1889 कादियान, कहाँ पे, कादियान में भारत में इस्लाम के एक नए संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी, कादियान में। कब की थी, 1889 में की थी, 1889 में की थी, याद रखना। ठीक है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे, नेता कौन थे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, 1889 में की थी। कहाँ पे की थी, कादियान में की थी। ठीक है, संस्थापक किसे कहा जाता है, अहमदिया आंदोलन का, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद को। ठीक है, मेरी कोशिश यहाँ पे ये रहेगी कि मैं आपको जो है सारे क्वेश्चन याद करता चला जाऊँ। ठीक है, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था। तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक हो जाएंगे देवेंद्र नाथ ठाकुर। कौन हो जाएंगे, देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे, याद रखना। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हो जाएंगे देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसको। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी, कलकत्ता में की थी। कब की थी, 1839 में की थी। किसने की थी, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। किसने, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है, ये सभा जो थी धार्मिक विषयों पर चर्चा और उपनिषदों के सार को फैलाने के लिए समर्पित थी। ठीक है, किसको, उपनिषद जो होते हैं उसके सार को फैलाने के लिए ये सभा समर्पित थी। ठीक है, इसमें आपको एक पॉइंट और पढ़ना है, आरंभ में इसे तत्वरंजनी सभा कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को याद रखना। तत्वरंजनी सभा किसको कहा जाता,
तत्वबोधिनी सभा को प्रारंभ में तत्वरंजनी सभा कहा जाता था, बाद में इसका नाम परिवर्तन करके तत्वबोधिनी सभा रखा गया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके तत्वबोधिनी सभा रखा गया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किएगा। 1859 में इस सभा का विलय ब्रह्म समाज में हो गया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। याद रखेंगे सारे पॉइंट। ठीक है, सारे पॉइंट ये मैंने जो है ना ये वाले आगे भी कवर किए हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर आपको लगा देना है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है ना, एक देववाद पर आधारित है। तो ये होता क्या है? देखो 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है, जिसका अर्थ कि वे केवल एक ही ईश्वर को विश्वास करते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं। ये सिद्धांत वेदों और उपनिषदों से प्रेरित है। ये वाला जो सिद्धांत था एक देववाद, ये वाला जो सिद्धांत है वेद और उपनिषदों से प्रेरित है और मूर्ति पूजा, बहुदेवता और आपका कर्म कांडों का विरोध करता है। ठीक है, क्या करेंगे? आपका एक देववाद। ठीक है, याद रखेंगे। सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। भारत में पुनर्जागरण का अग्रणी दूत कौन था? राइट आंसर आपको लगाना राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? राइट आंसर आपको लगाना राजा राम मोहन रॉय। इनके बारे में मैंने बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे आपको लिए लिखे हैं, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है, PDF को आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के योगदान में शामिल है, क्या क्या शामिल है? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने। कब की थी? 1828 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, जो कि एकेश्वरवादी जी की क्या थी? एक एकेश्वरवादी धार्मिक आंदोलन था, जिसमें मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद और कर्मकांड का विरोध किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, इसमें जो है सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था। सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। कब उठाई थी? और 1829 में। ठीक है, 1829 में इसे गैर कानूनी घोषित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसे? सती प्रथा को। ठीक है, सती प्रथा को 1829 में गैर कानूनी घोषित करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? राजा राम मोहन रॉय। इसीलिए इनको जो है क्या कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का अग्रणी दूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रणी दूत कहा जाता है। इनके मैंने 2 पॉइंट आपको बताए हैं, और पॉइंट यहाँ पे आपको जानना है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, कि अगर कोई विधवा हो जाता है तो वो दोबारा विवाह कर सकती है। उन्हें विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में मदद की थी। ठीक है, और देखो इनके बारे में और 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। इन्होंने क्या किया? महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था। उन्होंने महिला शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका नेक्स्ट है कि पाश्चात्य शिक्षा और विचार का प्रचार किया था। उन्होंने भारत में पाश्चात्य शिक्षा और विचार को पेश करने में मदद की थी। उनके अनुयायियों में शामिल हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, ईश्वर चंद्र हो जाएंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर जैसे कई प्रमुख व्यक्ति शामिल हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ये पॉइंट आपको खुद से पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई थी? तो राइट आंसर आपको लगाना है 1512 में लिखी गई थी। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ए करेक्ट आंसर था। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, आपके बहुत काम आने वाला है। अभी तो आपका लास्ट हो गया ये, बट कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, देखो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है GK GS का। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको GK GS के टॉप क्वेश्चन कवर कराऊंगा। हेलो स्टडी मेरे चैनल का नाम रहेगा। इस चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ वीडियोज़ अपलोड उनको देखिए और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना 22 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में की थी। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। याद रखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे वर्तमान मुंबई में की थी।
इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ये बंगाल में पहला आधुनिक धार्मिक आंदोलन था जो हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास करता था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बंगाल में पहला आधुनिक धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, पहला आधुनिक धार्मिक आंदोलन था जो हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास करता था। कौन सा? आत्मीय सभा। ठीक है, इसकी स्थापना 1815 कहाँ पर हुई? कलकत्ता में हुई। किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, इस तरह से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे समेट दिए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बस ये है, वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और पीडीएफ को आपको डाउनलोड ज़रूर करना है। पीडीएफ को आपको मेरे कहने से 1 से 3 बार पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से 3 बार इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ध्यान लगा के पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में किया गया था। एक करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 में हुआ था। एक करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अलीगढ़ आंदोलन किसके सहयोग में था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो था आपका अंग्रेजी शिक्षा के सहयोग में था और ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। अच्छा, एक ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, हर जगह काम नहीं करती है, बट आपके अगर आपको आंसर नहीं पता है ना तो वहाँ पे आपके लिए काम कर सकती है। तुक्के मारने से बेहतर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नज़र आ रहा है, जैसे कि मान लो तो ये वाला ही क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की? इस तरह से क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। 1864 में की थी, 1865 में की थी, 1867 में की थी, 1866 में की थी। अगर डेट का क्वेश्चन है तो आपको आंसर पता होना चाहिए, तभी टिक करेंगे। ठीक है, अगर डेट का क्वेश्चन नहीं है, कोई बात बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात बता रहे हैं, उसमें तीसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा ए और बी दोनों सही हैं तो वो सही रहेगा। ठीक है, कौन सा? आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, तो उसमें ए में कुछ लिख दिया, बी में कुछ लिख दिया और सी में आपका लिखा है उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों सही है, तो आपका ज़्यादातर 90% सही रहता है सी आंसर। ठीक है, ज़्यादातर मैं यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ। 6 आपका मतलब कि आपका जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उसके अंदर मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। बाकी कंपटीशन में इसको ट्राई मत करना। ठीक है, मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में इसका बता रहा हूँ कि इस तरह से सही रहता है। और दूसरा ट्रिक ये है कि अगर 3 ऑप्शन आपको दे दिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो गारंटी से आपका 90% 90 से 95% मैं कहूँगा, जो कि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं वहाँ पे आपको उपरोक्त सभी वाला आंसर ही मुझे देखने को मिला है। सभी यूनिवर्सिटी का यही है। तो आप क्या करेंगे, उपरोक्त सभी वाला आंसर आपको लगा के आना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपको अपने हिसाब से देखना है, बट 95% तक ये वाला आंसर आपका राइट रहता है। इस ट्रिक को आप आजमाएंगे, ठीक है, मेरे कहने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1864 में की थी, याद रखना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1877 में की गई थी। ठीक है, कब? 1877 में, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसको आप की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने 24 मई 1877 को अलीगढ़ भारत में की थी। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अहमदिया आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर आपको लगाना है 23 मार्च 1889 को हुई थी। ठीक है, 23 मार्च 1889 को हुई थी अहमदिया आंदोलन की स्थापना। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 23 मार्च 1889 को कादियान भारत में की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ईश्वर ने मसीहा और मेहदी दोनों के रूप में नियुक्त किया है, जो इस्लामी भविष्यवाणी में बताए गए ऊर्ध्वाधर करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप एक बार पढ़ लेंगे अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो, इसके इनों के नाम है ना, इसमें आ रहा है अहमद, तो यहीं से आप अहमद से समझ जाएंगे अहमदिया आंदोलन। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था।
अब देखो यहाँ पे भी आपको उपरोक्त सभी नहीं होगा, मैंने भी आपको ट्रिक बताई थी। तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक यहाँ पे उपरोक्त सभी आप लगा के आ सकते हैं, बट यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे काम नहीं किया मैंने, जानबूझ के ही दे दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अहमदिया आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो एक धार्मिक आंदोलन था, याद रखना इस पॉइंट को। ए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। इसके लिए मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे आपके लिए बनाए हैं। अहमदिया आंदोलन मुख्य रूप से एक धार्मिक आंदोलन था जिसकी स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 भारत में की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम के भीतर सुधार लाना और मुसलमानों को आधुनिक दुनिया में ईश्वर के साथ तालमेल स्थापित करने में मदद करना था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने खुद को मसीहा और मेहदी घोषित किया, जो इस्लामी भविष्यवाणी में बताए गए उद्धार करता है, ठीक है। ये दावा मुख्य धारा के मुसलमानों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और अहमदिया समुदाय को अक्सर पाकिस्तान और भारत के बीच विभाजन का जो है क्या करना पड़ता है कि सामना करना पड़ता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्ज़ा गुलाम अहमद का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना 1835 में हुआ था, ठीक है। डेट आपको बताऊँ 1835 13 फरवरी को हुआ था, ठीक है। मेरा जो जन्म हुआ था वो 12 फरवरी को हुआ था, मैं अपना बता रहा हूँ। मेरे जन्म के बाद इनका जन्म हो जाता है 13 फरवरी को, ठीक है। ये मेरे बाद में होते हैं, बट दिक्कत ये कि 1835 में आ गए थे, मैं बाद में आया हूँ, ठीक है। मैं 2000 के बाद आया हूँ यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे, बट डेट सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीहा घोषित किया था, कब घोषित किया था? 1891 में, ठीक है। एक करेक्ट आंसर था। यहाँ पे एक पॉइंट है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1890 में कादियान भारत में खुद को मसीहा घोषित किया था, ठीक है। याद रखेंगे 1890 में कादियान में खुद को मसीहा घोषित किया था। सॉरी 1891 था यहाँ पे, ये 91 1891 में कादियान में भारत में, कहाँ पे? कादियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देवबंद आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था 30 मई 1877 को हुआ था। देवबंद आंदोलन की स्थापना 30 मई 1877 को दारुल उलूम देवबंद मदरसे की स्थापना के साथ ही हुआ था, जो उत्तर प्रदेश भारत के सहारनपुर ज़िले में देवबंद नामक कस्बे में स्थित है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ये आंदोलन मुस्लिम शिक्षा में सुधार लाने और इस्लामी शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया असबाब ए गदर किसकी रचना है? असबाब ए गदर जो है सर सैयद अहमद खान की रचना है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? एल्फिंस्टीन ने किया था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, ये करेक्ट आंसर था। यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं। हॉल्ट मैकेंजी को महलवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। उन्होंने 1822 में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस प्रणाली को लागू किया था। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत गांवों को महल कहा जाता था और प्रत्येक महल के लिए एक निश्चित राजस्व निर्धारित किया जाता था। किसानों को अपनी ज़मीन के उत्पादन का एक हिस्सा राजस्व के रूप में सरकार को देना होता था। इस 4 पॉइंटों को याद रखेंगे, याद करने में मदद रहेगी, ठीक है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देंगे। वीडियो में बहुत मेहनत होती है इन सब पॉइंटों को लिखने में, ठीक है। काफ़ी मेहनत होती है पॉइंटों को बनाने में, तो आप एक क्या करेंगे, मेहनत देखेंगे, छोटा सा लाइक कर देंगे मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया था? 1822 में लागू किया था, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया महलवाड़ी व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू किया गया था? 1822 में ही किया गया था कानूनी रूप से, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने हिस्से पर लागू थी? राइट आंसर आपको लगाना है 30% हिस्से पर लागू थी, ठीक है। जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत की 100% में से 30% भाग पर जो है महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भक्ति काल उदय, यानी कि भक्ति काल का जो उदय है इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप मानने वाले विद्वान हैं, यानी कि भक्ति काल का जो उदय हुआ है वो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप से हुआ है, ये मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो राइट आंसर आपको लगा देना है शुक्ल जी हो जाएंगे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करना है,
शेयर ज़रूर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट्स करना है। आपको कमेंट्स ये करना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन में डाउट रहेगा, या फिर आप अपना प्यार भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़।